साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे मान सम्मान में ना कोई भी कमी नहीं आने दूंगा मैं, कोई भी कमी नहीं आएगी। जो भी तुम्हारा मान सम्मान में कमी आई है ना, अब नहीं आएगी। तुम्हारी इज्जत बरकरार रहेगी मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारी इज्जत में कमी आई है ना, तुम्हारी जो इज्जत खो गई है ना, उस इज्जत को वापस करूंगा मैं पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे प्यार के साथ, इज्जत के साथ। तुम्हारा मान सम्मान वापस आएगा और कोई कमी नहीं आएगी। विश्वास रखना अपने बाबा के ऊपर। और सुनो, तुम्हारे मन में हमेशा ये चलता है ना कि तुम साईं की पूजा करोगे या फिर घर में रखे और भगवानों की। मन में तुम्हारे हमेशा असमंजस चलता है ना कि मैं किसकी पूजा करूं, मैं सबसे पहले मैं किसकी पूजा करूं, किसकी पूजा करके मुझे लाभ मिल सकता है। और यही सोचते हो तुम, लेकिन तुम्हारा झुकाव जो है ना, जो तुम्हारा दिल है ना, वो मेरी ओर ही झुकता है। लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं, कुछ लोगों की भी है कि कुछ लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश भी करते हैं। तुम लोगों की बातों में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो। इस वजह से ना तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या ही करूं, है ना। यही सोचते हो ना, तुम्हारे मन में यही विचार चलते हैं ना कि मैं किसकी पूजा करूं, किसकी ना करूं। और तुम्हारा झुकाव मेरी तरफ ही है, तुम्हारे बाबा की तरफ, तुम्हारे साईं की तरफ। क्योंकि जब तुम मेरी पूजा पाठ करते हो ना, उसमें प्रेम भाव अलग ही होता है। कुछ अलग तरीके से करते हो, कुछ भाव ही तुम्हारे अलग होते हैं। और वही तुम कहीं और की, किसी और की पूजा करते हो, किसी और रूप की पूजा करते हो, तो तुम्हें वो भाव नहीं आते। लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि सबका मालिक एक। मैं तुमसे हमेशा कहता आया हूँ कि सबका मालिक एक। तुम्हारा जहाँ दिल करे, जैसा दिल करे ना, वो करो, कोई बात नहीं। तुम जिस रूप में मुझे मानोगे ना, मैं उस रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। जिस रूप में चाहोगे उस रूप में तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा ही राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, हनुमान भी हैं, जानते हो ना। तो फिर क्यों घबराते हो? तुम जिसकी पूजा करना चाहते हो उस भगवान की पूजा करो, मैं तुम्हें उसी रूप में दर्शन दूंगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। चाहे तुम साईं सा चरित्र पढ़ो या कोई भी और ग्रंथ, चाहे तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे तुम भागवत गीता पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाव से। तुम जो चाहोगे मैं वही दूंगा तुम्हें। जैसे चाहोगे वैसे दिखूंगा तुम्हें, जैसे रूप में दर्शन चाहोगे वैसा ही मिलेगा। बस बात समझने की है, यहाँ जरूरत है समझने की। और तुम लोगों को नहीं समझा सकते, तुम समझ सकते हो। तुम्हें समझा रहा हूँ कि किसी की बातों में मत आओ, जो तुम्हारा मन करे वो करो, जैसा समझ में आए वो करो। तुम पर कोई भी किसी तरीके का कोई दबाव नहीं। तुम जैसे पूजा करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। और ये मत सोचना कि तुम्हारे बाबा नाराज हो जाएंगे, मैं कभी नाराज नहीं होता। तुम अगर कृष्ण के रूप में मेरी पूजा करोगे, मुझे वहां भी स्वीकार है। हनुमान के रूप में करोगे, मुझे वहां भी स्वीकार है। तुम शिव के रूप में पूजा करोगे, मुझे तब भी स्वीकार है। बात है सिर्फ तुम्हारे समझने की। दुविधा में क्यों पड़ते हो, इतना इतना क्यों परेशान हो जाते हो? सबकी बातों को सुन सुनकर मत सुना करो। जहां बैठोगे वहीं तुम्हें अपने साईं के दर्शन मिलेंगे। तुम्हारी सोच से अपने आप को स्वतंत्र करो, अपने आप को स्वतंत्र करो मेरे बच्चे। तुम आजाद हो अपनी सोच से। सबसे पहले अपनी सोच को आजाद करो, स्वतंत्र करो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी सोच तुम्हारी है। लोगों के दबाव में आकर कभी भी कोई काम मत करना, क्योंकि करोगे ना तो मन से नहीं कर पाओगे। और अगर मन से करोगे ना तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाह रहे हो ना। तुम जिस रूप में मेरी पूजा करोगे उस रूप से तुम्हें वो मिल जाएगा। समझ गए? तो मन में दुविधा मत लाओ, परेशानी मत लाओ, जो मन है वो करो, ठीक है? मैं तुमसे कोई नाराज नहीं, कुछ भी नहीं हूं तुमसे, समझ गए? और सुनो, नौकरी की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हें नौकरी की बहुत चिंता है ना, तुम्हें भविष्य की बहुत चिंता है ना। जब तुम आगे बढ़ोगे ना, एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो सारे रास्ते अपने आप बना दूंगा। सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। बस तुम चलते चलो, मेरे भरोसे चलते चलो, सारे रास्ते खुल जाएंगे। समझ गए तुम? और वो समय भी आएगा जब तुम उन लोगों को जवाब दोगे जो आज तुम पर उंगलियां उठाते हैं, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं ना। तो वो दिन, वो वक्त जरूर आएगा जब तुम जवाब दोगे। समझ गए मेरी बात को? और सुनो, तुम्हारे मन में हमेशा ये बात आती है ना कि तुम सबके लिए अच्छा करते हो, सबकी अच्छाई सोचते हो, सबके लिए अच्छा ही करते हो, लेकिन कोई तुम्हारी बड़ाई नहीं करता, कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। तो क्या मेरे बच्चे तुम किसी प्रशंसा के मोहताज हो क्या? किसी के प्यार के मोहताज हो क्या? किसी की अच्छाई के मोहताज हो क्या?
नहीं ना, तुम अपने आप में ही सर्वगुण संपन्न हो मेरे बच्चे, तुम अपने आप में ही बहुत कुछ हो। और वैसे भी ना, अच्छाई और सच्चाई को ना कोई इतनी जल्दी अपनाता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया फरेब की है, झूठ की है। और इस दुनिया में हर किसी को ना अच्छाइयों से और सच्चाइयों से दिक्कत ही हुई है। हर कोई ना इसे रख नहीं पाता, हर कोई इसे पचा नहीं पाता। तो बस वही चीजें हैं मेरे बच्चे, तुम अभी समझ नहीं पाओगे तो तुम ना किसी के मोहताज नहीं हो। बस इतना सुन लो, तुम अपने आप में ही स्वयं पूर्ण हो। समझ गए? क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं हूँ और तुम्हें किसी की प्रशंसा की जरूरत है नहीं। तुम बस अपने अच्छे कर्म करो। आज भी तुम अच्छे ही कर्म कर रहे हो, आज भी तुम सबका अच्छा सोचते हो, आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा देख ही नहीं सकते। तुम सबके लिए प्यार रखते हो, सबके लिए ममता रखते हो, दया रखते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। यही तुम्हारे अंदर ना चीजें हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं, क्योंकि तुम सबका अच्छा सोचते हो, सबका भला सोचते हो। मुझे वही चीज बहुत आकर्षित करती है तुम्हारे अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो ना, तुम 11 वचन बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहे। 11 वचन पढ़ो ना मेरे बच्चे। तुम 11 वचन नहीं पढ़ रहे। 11 वचन सिर्फ सुनने में तुम्हें बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन वो 11 वचन वचन नहीं, वो मेरी वाणी है, वो मेरे वचन है तुमसे किए गए। उन वचनों को अगर तुम रोज रोज दोहराओगे, खुद को याद दिलाओगे कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें क्या वचन दिए हैं ना, तो तुम अंदर से और मजबूत हो जाओगे, तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो जाएगा और तुम्हारे सारे बिखरते काम संवरते शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। विश्वास तो रखो, उन 11 वचनों को पढ़ना शुरू करो, ठीक है? चलते फिरते ही सही, तुम चलते फिरते भी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम्हें एक जगह बैठकर ही पढ़ने हैं, तुम चलते फिरते भी पढ़ सकते हो, ठीक है? और सुनो, जिन रिश्तों में अपने आप को बार बार साबित करना पड़े, जिन रिश्तों में सफाइयां देनी पड़े ना, वो रिश्ते बेकार हैं मेरे बच्चे। उन रिश्तों को छोड़ दो, क्योंकि उनके साथ रहोगे तो तकलीफ में रहोगे। कब तक अपने आप को साबित करोगे? कब तक? बस कर दो अब बस बहुत हुआ मेरे बच्चे, अब नहीं। क्योंकि हर चीज को बर्दाश्त करने की भी ना एक सीमा होती है मेरे बच्चे, और वो सीमा अपार हो चुकी है, बहुत पार हो चुकी है। तुमने जितना करना था अपनी तरफ से तुमने उतना किया, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा किया। तुमने रिश्ते को बचाने के लिए वो सब किया जो तुम कर सकते थे। लेकिन जब सामने वाला ही कुछ नहीं करना चाहता, वो अपने अहंकार में ही है, तो जाने दो ना, फिर ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं, कोई भी मकसद नहीं मेरे बच्चे, और ना कोई वजूद है। ऐसे रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। अगर रोटी भी एक जगह सिकती रहे ना, एक तरफ सिकती रहे, तो वो जल जाती है। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर रिश्ते भी एक तरफ से ही होते रहे ना, तो अंदर से वो इंसान खोखला हो जाता है। कब तक करेगा आखिर, कब तक? तो बस कर दो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों की डांट लगाना चाहता हूँ कि वो उदी में कंजूसी क्यों करते हैं। मानता हूँ कि उदी तुम्हारे पास में कम है, लेकिन आ जाएगी और भी। क्यों परेशान हो? तुम्हारे बाबा की उदी है, ये कम कभी नहीं पड़ेगी। ये मेरा आशीर्वाद है कि कम कभी नहीं पड़ेगी। जो भी मेरा बच्चा दिल से मेरी उदी लेता है ना, उसके पास में उदी की कभी कोई कमी नहीं आएगी। विश्वास रखो मेरा, उदी कभी कम नहीं पड़ती। तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है वो। तो उदी लेना शुरू करो, कंजूसी बिल्कुल भी मत करो, और किसी और को जरूरत पड़े तो उसे भी दो। समझ गए? और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें अभी नाकामी मिली है। जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ रहे थे, वहां तुम सफल नहीं हो पाए, असफल हुए हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम खाली बैठ जाओ, प्रयास ना करो, दोबारा से खड़े ना हो। देखो, जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, सफल कैसे रहोगे? अपनी सोच को समझाओ, अपने आप को समझाओ कि जो तुम्हें असफलता मिली है ना, ये आखिरी नहीं है मेरे बच्चे। इसके आगे तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। बल्कि आगे बढ़ोगे तो अपनी कमियों पर काम कर पाओगे। सीखो ना उनसे, उन कमियों से, उन चीजों से, कि बैठकर सोचो कि कहाँ कमी रह गई थी तुम्हारे काम में कि तुम सफल नहीं हो पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सफलता आज भी दे सकता था, लेकिन क्या है ना कि वो कमियां पूरी नहीं हो पाती, और तुम्हें तो कार्यभार बहुत संभालना है, लोगों को संभालना है, उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें जहां तुम्हें लोगों की जिम्मेदारियां संभालनी है। अगर कहीं भी कोई कमी रह गई ना, फिर आगे परेशानी आएगी। मैं इसलिए तुम्हें पूरी तरीके से अच्छे से बनाना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे अंदर कोई कमी ना हो, फिर तुम्हें सफलता देना चाहता हूँ। तो बात को समझने की कोशिश करो, अपनी कमियों को समझो और आगे बढ़ो, जिससे कि तुम सफल हो पाओगे। और मैं तुम्हें सफलता जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।